मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटे पे शफ़क़त ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। तिरमिज़ी 1919। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र आज की अहम सुर्खियाँ। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई का दौरा तेलंगाना यूनिवर्सिटी। तलबा ने दी मसाइल से आगाही, जल्द मसाइल के हल का किया मुतालबा। जल्द मसाइल हल होंगे, गवर्नर का तयक़्क़ुन। मुल्क भर में तेलंगाना तरक्यात में सरफहरिस्त। केसीआर की क़यादत में तेलंगाना की तरक्की तेजी से जारी। स्पीकर पोजरा। हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम दिलवाएं। दीन की तालीम अहम व जरूरी। दीन की तालीम से मुआशरे से होगा बुराइयों का खात्मा। उलमा इकराम। उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद का क़याम तारीखी। निजामाबाद की तर्ज पर दीगर अजला में भी उर्दू प्रेस क्लब के क़याम के लिए काविशों का ऐलान। निजामाबाद उर्दू प्रेस क्लब बना, रियासत के लिए नज़ीर। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मसाइल की यकसुई के लिए तलबा का रियासती गवर्नर तमिलिसाई से मुतालबा। डिचपल्ली के तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मसाइल को लेकर तलबा की जानिब से रियासती गवर्नर तमिलिसाई के इल्म में लाए जाने पर रियासती गवर्नर तमिलिसाई ने रात डिचपल्ली के तेलंगाना यूनिवर्सिटी पहुंचकर तलबा से बात की। इस मौके पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता ने गवर्नर को फूलों का गुलदस्ता देते हुए इस्तकबाल किया और अपने चैम्बर में बिठाकर हालत हाजिरा से वाकिफ करवाया। बाद साइंस कॉमर्स बिल्डिंग में पहुंचकर गवर्नर तमिलिसाई ने तलबा से रास्त बात की। तलबा ने अपने मसाइल से वाकिफियत करवाया और बताया कि तेलंगाना रियासत में तेलंगाना यूनिवर्सिटियों में मसाइल का हल नहीं हो रहा। तलबा को मसाइल से दो चार करते हुए तकलीफें बढ़ाई जा रही, इसलिए तलबा तालीम से दूर हो रहे। इस यूनिवर्सिटी में कोई दिल लगाकर दिलचस्पी से पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ नहीं पा रहा। एक बाजू लड़कियों को हॉस्टल, अतराफ घनी झाड़ियां, बाजू पहाड़, कॉलेज हॉस्टल में सांप बिच्छू, जहरीले कीड़े की भरमार है। यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम, खुसूसी मीटिंग के लिए तलबा को बिल्डिंग, खेल के मैदान की जरूरत और अगर तलबा को हॉस्टल में रातों में कुछ जरूरत पर एम्बुलेंस, मुस्तकिल तौर पर दवाखाना बिल्डिंग की अशद जरूरत को पूरा करने की तलबा ने गवर्नर तमिलिसाई से मुतालबा किया। बादशाह गवर्नर तमिलिसाई ने बॉयज हॉस्टल के किचन पहुंचकर जायजा लिया और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का भी जायजा लिया। लाइब्रेरी जिम्मेदारान से बात करते हुए लाइब्रेरी में कमी के मुताल्लिक मालूमात हासिल की। तलबा के मसाइल को लेकर गवर्नर तमिलिसाई ने बहुत ही सब्र के साथ हर एक तलबा की फरियाद बहुत ही गौर से सुना और गवर्नर ने बात करते हुए तलबा को तहफ़्फ़ुज़ दिया कि इनके हर मसाइल की यकसुई की जाएगी। इन तमाम मसाइल को लेकर शोबों के इल्म में लाते हुए जल्द ही यकसुई किए जाने का वादा किया। इस मौके पर इनके हमरा तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार शिवा शंकर, प्रोफेसर डॉक्टर त्रिवेणी, एसीपी श्रीनिवास, आरडीओ रवि, आरएस संतोष और लेक्चरर्स को दीगर मौजूद थे। Motivation. So many, even in Asian Games, so many people are getting the awards. So that type of motivation is also needed. And what all the requests given by the student leaders are justified. I am not telling that they are asking something more. These are very basic facilities which are expected by the students. And why I called faculty means because faculty, as a faculty, you will be able to focus on certain things which can improve our higher education. And student hostel, and because of that the basic infrastructure is less, but more students are there, so there should be improvement in the hostel facilities.
So only I have initiated a program called Connect the Alumni, Connect the Chancellor. So we are connecting the alumni of the institutions, and apart from the government's efforts, we are getting connected with the alumni so that some of the infrastructure can be built by them, whether it is hostel, whether it is library or certain things. As it is said, it's a young institution, so most probably alumni number also will be less, but our efforts are there. Definitely we are putting all our efforts to get some infrastructure through alumni also. So my visit will definitely to identify the problem, and whatever way I can rectify and I can put pressure on the concerned authorities so that something good thing should be done to this university. And I appreciate the staff members and the research scholars and the students. हुकूमत मिड डे मील्स एजेंसियों के मसाइल की यकसुई करे, सीएम केसीआर असेंबली में किए वादे को पूरा करे। कोटगीर मंडल सीपीआई सेक्रेटरी विठल गौड़ का मुतालबा। कोटगीर मंडल मुस्तफर में मिड डे मील्स मजदूरों का एहतजाज आज 7वें दिन में दाखिल हो गया। इस एहतजाजी कैंप में सीपीआई पार्टी के कायदीन ने आकर मिड डे मील्स के मजदूरों की हिम्मत अफजाई। इस मौके पर सीपीआई कायद सेक्रेटरी विठल गौड़ ने बात करते हुए मुतालबा किया कि सीएम केसीआर मिड डे मील्स के वर्कर्स को असेंबली में महाना 3000 रुपये देने का ऐलान किया, वो वादा पूरा करे और 4 महीने से रोकी गई मिड डे मील्स के बकाया जात अदा करे और इस महीने से तलबा को दिए जाने वाले अंडे पकवान की तमाम जरूरी अशिया हुकूमत की जानिब से फराहम करे। इन्होंने बताया कि अगर ऐसा ना किया गया तो एहतजाज में सख्ती लाई जाने का इंतबा किया। इस मौके पर इनके हमरा भूमैया, शेख अली, इस्माइल, सुनीता व दीगर मौजूद थे। కోటగిరి మండల కేంద్రంలో ఏదైతే తహసీల్దార్ ఆఫీసు ముందు మధ్యాహ్నం భోజనం కార్మికులు గత 7వ రోజు నుంచి సమ్మె నిర్వహిస్తున్నారో వాళ్ళ న్యాయమైన సమస్యల మీద సిపిఐ పార్టీ పూర్తిగా సంపూర్ణ మద్దతు తెలపడం జరుగుతుంది। వాస్తవానికి మధ్యాహ్నం భోజన కార్మికులకు కనీస వేతనాలు ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదు। కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా మధ్యాహ్నం భోజనాలకు కనీస వేతనాలు అమలు చేస్తాం, వాళ్ళకు పిల్లలకు పోషకాహారాలు ఏవైతున్నాయో కోడిగుడ్లు కానీ నిత్యావసర సరుకులు కానీ అన్ని మేము అమలు చేస్తామని చెప్పిన సీఎం ఈరోజు మాట తప్పుడు కనబడుతుంది। మేము అడుగుతున్నాం, పిల్లలు భవిష్యత్ తరాల్లో పౌరులుగా తీర్చిదిద్దానంటే వాళ్ళకు పోషక విలువలు గల ఫుడ్డుని ఏర్పాటు చేయాలి ప్రభుత్వం। కోడిగుడ్లు కానీ నిత్యావసర సరుకులు కానీ ఏవైనా కానీ ప్రభుత్వమే సరఫరా చేస్తే మధ్యాహ్నం భోజనాలు వాళ్ళ వండి పెట్టి सीएम केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना की तरक्की और हल्के के तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई जारी। देश भर में तरक्याती कामों के लिए तेलंगाना सरफहरिस्त। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में संगमेश्वर कॉलोनी में राधा स्वामी सत्संग मंदिर के अहाते में असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ध्यान मंदिर का संग बुनियाद डाला। इसके बाद साईनगर में 15 लाख की लागत से आरएमपी पीएमपी डॉक्टर्स के कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया। 5000 साई कृपा कॉलोनी में अंडर बेंच के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर आरएमपी पीएमपी डॉक्टरों की जानिब से इन्हें पुरस्कार इस्तकबाल किया गया और स्पीकर की डॉक्टर एसोसिएशन ने शालपोशी व गुलपोशी। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बांसवाड़ा हल्के की तरक्की के लिए सीएम केसीआर की जानिब से पूरा ताउन मिल रहा है। हर कौम हर फिरके को जरूरत के मुताबिक कम्युनिटी हॉलों की मंजूरी दी गई है। सीएम केसीआर सबसे पहले तरक्याती कामों को बढ़ावा दे रहे और गरीब मिडिल क्लास तबके की तरक्की के लिए कोशिश। इस मौके पर इनके हमरा बांसवाड़ा म्यूनिसिपल चेयरमैन जे गंगाधर, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, टीआरएस पार्टी हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी और टीआरएस पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। వారిని ఆహ్వానించారు ఇక్కడ గమనించారు ఇక్కడ ఫోన్ కాల్ చేసుకుంటాం మట్టి గోడలతో కట్టినటువంటి మడిగలు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి తిరిగి కట్టుకుంటాం ఊపిరి అంటే ఇప్పుడే ఊపిరి అనుకున్నాం మీ అందరికీ కూడా పేరున पुराने मस्जिद की तालीम और अपने बच्चों को दीन से जोड़ने के लिए वालिदैन सख्त मेहनतें करें
और अपने बच्चों को असली तालीम के साथ साथ कुरान मजीद और दीन की तालीम दिलवाएं, वरना हमारे बच्चे तालीम याफ्ता तो बन जाएंगे मगर हमारी नस्लों में दीन नहीं होगा, हमारी औलादें नाफरमान बनेगी। कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वालिदैन के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, आदाब, इंसानियत का दर्स सिर्फ कुरान मजीद से मिलता है। हम आइमा इकराम की कदर करने वाले बने। हुफ़ाज़े इकराम का मुकाम वो मर्तबा मुआशरे में कम होता जा रहा है जो कि अलमिया है। मदरसा दारुल उलूम अबू हुरैरा के सेमाही इजलास से शुरा के खिताबात। बांसवाड़ा शहर के मिस्री गली में वाक़ मदरसा दारुल उलूम अबू हुरैरा में सेमाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बांसवाड़ा मुस्तफर के अलावा अतराफ अकनाफ के उलमा इकराम ने शिरकत की। मदरसा दारुल उलूम अबू हुरैरा ऐसा मदरसा है जहां असली तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को कुरान मजीद की और दीन की तालीम व तरबियत की अहम खिदमत अंजाम दे रहा। असली तालीम के साथ साथ कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाली मासूम लड़की को जमीयतुल उलमा बांसवाड़ा की जानिब से इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर उलमा इकराम ने अपने खिताबात में मिल्लत की तवज्जो अहम व जरूरी बातों पर करवाई। कहा कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ कुरान मजीद और दीन की तालीम से जोड़े। हम दुनियावी तालीम के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन दीनी तालीम के लिए कोई तवज्जो नहीं दी जाती, जिससे हमारे मुआशरे में बुराइयां आम होती जा रही और हम आइमा की कदर वो मर्तबा भूल गए जो कि अलमिया है। अपने बच्चों को कुरान मजीद और दीन की तालीम व तरबियत से जोड़ने की उलमा ने ख्वाहिश जाहिर की। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों के दीन और ईमान की फिक्र करें, वरना यही बच्चे जिनका फ्यूचर बनाने के लिए हमने अच्छे इंग्लिश स्कूलों का इंतखाब किया, अच्छे कॉलेजों का इंतखाब किया, कल बड़े होकर यही बच्चे हम पर मुसल्लत हो जाएंगे, लेकिन वो उस पर सवार हो जाता है। आज देख रहे हैं वालिदैन की कितनी नाफरमानियां हो रही, जब बच्चे स्कूल और कॉलेजों में जा रहे हैं, ऐसी उनको नर्सरी से लेकर उनकी डिग्री मुकम्मल होने तक कोई एक सबक भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता जिसमें माँ की कदर और कीमत बताई गई, जिसमें बाप का एहतराम बताया गया, जिसमें पड़ोसियों के हुकूक बताए गए हो, जिसमें अपने से बड़ों के एहतराम की तालीम दी गई हो। एक भी ऐसा पेज नहीं है नर्सरी से लेकर। हाँ, उसमें कुत्ता बिल्ली सुपर तो पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें इंसानियत नहीं सिखाई जाती। तो ऐसी तालीम पर तो हम बहुत खर्च भी करते हैं और खर्च करने को पर फख्र भी करते हैं कि फलां शहर के बड़े स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है। उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद का क़याम, दीगर अजला व उर्दू सहाफ़ियों के लिए इनकलाब। निर्मल व भैंसा के सहाफ़ियों की उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद आमद, ओहदेदारान व अराकीन को पेश की तहनीयत। एक साल कामयाब तकमील पर पेश की मुबारकबाद। निर्मल भैंसा के अलावा दीगर मुकामात पर भी उर्दू प्रेस क्लब कायम करने का ऐलान। साले गुज़िश्ता 15 अगस्त को उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद का क़याम अमल में आया और सिर्फ एक साल में उर्दू प्रेस निजामाबाद ने अपनी साख और कारकर्द प्लेटफॉर्म का वो मुकाम हासिल किया कि पूरी रियासत में उर्दू प्रेस क्लब का डंका बजा। उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद की एक साला कामयाब तकमील पर निर्मल भैंसा के सहाफ़ियों और भैंसा के कांग्रेस कायद ने निजामाबाद उर्दू प्रेस क्लब पहुंचकर उर्दू प्रेस क्लब के ओहदेदारान वो अराकीन को इनकी खिदमत पर शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की और मुबारकबाद दी। एम.ए. लतीफ, जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस निर्मल, फहीम अहमद खान, TNJU स्टेट सेक्रेटरी सीनियर जर्नलिस्ट, रशीद आलम खान, चीफ एडिटर रोजनामा दबंग सहाफत ने निजामाबाद उर्दू प्रेस क्लब पहुंचकर उर्दू प्रेस क्लब बानी व सदर खालिद खान, सरप्रस्त रफीक शाही, अनवर खान, सैयद कैसर, मोहम्मद अमीर जर्नलिस्ट, मोहम्मद साकिब को तारीखी इख्तिताम उर्दू प्रेस क्लब कायम करने और कामयाब नज़ीर पेश करने पर दिली मुबारकबाद दी और उर्दू प्रेस क्लब से वाबस्ता तमामी को तहनीयत पेश की और कहा कि मुल्क में उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद एक मिसाल बन चुका और निर्मल भैंसा के अलावा दीगर अजला व रियासत के तमामी अजला में उर्दू प्रेस क्लब कायम करने की कोशिश का ऐलान किया। साफियों से ख्वाहिश जाहिर की कि इत्तेहाद के साथ उर्दू की बहा, फरोग, तरवीज और मिली मसाइल व इंसाफ के लिए आगे बढ़े।
पहले से ही जो है सहाबत का रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि सहाबत अगर नहीं होती तो मैं समझता हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता था। कहीं ना कहीं सहाबत को समझने की जरूरत है। सहाबत हिंदुस्तान का जो है चौथा पिलर माना जाता। जब अगर सहाबत अगर नहीं होती तो हमारा भारत देश कभी आज़ाद नहीं होता था। तो ये समझना ज़रूरी है। सहाबत एक ऐसी चीज़ है, सहाबत जो है, सहाबत के बगैर ना कम्युनिटी के अंदर पीस आता, ना डेवलपमेंट आता, ना जो है माशरे के अंदर अच्छाई आती। तो हमारे जैसा रशीद आलम साहब बोले, सहाबत और सियासत का एक संगमेल के इतिहास को देख के और मैं मुबारकबाद भी दे रहा हूँ। आप जो 1 साल की तकमील को पहुँचे, ये मुबारकबाद पेश करूँ मैं हमारे सदर साहब को, फैसल साहब को, तमाम यहाँ बैठे सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ। उसकी दलील आपका जो 1 साल तकमील और सोशल मीडिया के जरिए मैं देख के शहर भैंसा से 65 किलोमीटर यहाँ तशरीफ आया। आपके इतिहास को मेरा सलाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामाबाद उर्दू प्रेस क्लब के रोहे रवां सदर मोहतरमा जनाब खालिद खान साहब और दीगर इनके अफबार और बुनियादी अराकीन तमाम को मेरी अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं इस सिलसिले में 1 साल से उर्दू प्रेस क्लब की क़याम के बाद से अपने आप में खुशी और मसरत का इजहार करने के लिए मैं बहुत दिन से बेचैन था कि निज़ामाबाद के प्रेस क्लब में मेरी शिरकत कब होंगी और वहाँ के लोगों को मैं मुबारकबाद कब दूँगा। ये बेचैनी में मैं था कि हमारे भैंसे के हरदिल अजीज़ कायद और कांग्रेस के रोहे रवां इस वक्त कांग्रेस में जो है ना बहुत ही अहमियत के हामिल है, अक़लियतों से हमदर्द है। लतीफ़ साहब ने जो है ना एक 15 दिन पहले मुझसे जिक्र किया कि निज़ामाबाद प्रेस क्लब में एक उर्दू प्रेस क्लब का क़याम अमल में लाया गया है। उन्हें जो है ना हिम्मत अफजाई के लिए हमें यहाँ से जाना होगा एक वक्त। तो मैं उसके लिए पहले जो है ना पहले ही अल्फाज में लब्बैक कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ उनकी सरपरस्ती में हाजिर हुआ हूँ। और सबसे पहले जो है मैं तेलंगाना में ये तहरीक चलाने पर यहाँ के तमाम उर्दू प्रेस क्लब के रोहे रवां और बुनियादी अराकीन को मुबारकबाद देता हूँ। और उनकी हिम्मत अफजाई में बस मैं दो लफ्ज़ यही कहना चाहता हूँ कि जिस पेड़ पर फल हो उसी को पत्थर जो है ना मारे जाते हैं। इससे हमको अपने आप में एहसास कमतरी में नहीं रहना चाहिए। इंशाअल्लाह आपकी जो तहरीक यहाँ से निज़ामाबाद से निकली है वो तेलंगाना नहीं बल्कि मुल्की सतह पर एक बहुत बड़ा जो है ना तहरीकी कारवान चलेगा इंशाअल्लाह। और मैं आपकी जो है ना जो अपील है कि निर्मल में उर्दू प्रेस क्लब का क़याम अमल में लाया जाए। इंशाअल्लाह मैं आज से इस दायित्व से वादा करता हूँ कि निर्मल में उर्दू प्रेस क्लब के क़याम के लिए मैं काविशें करूँगा। और दोस्त अहबाब से जो है मैं इस पर निज़ामाबाद जब पहुँचने पर सोचता रहा कि निज़ामाबाद में पहला उर्दू प्रेस क्लब है और इसके अंदर तो मैं बार बार देख रहा हूँ कि उर्दू सहाफ़त के अंदर हमको कहीं मौका नहीं दिया जा रहा। और अगर यहाँ पर ऐसा आया हुआ है तो बड़ी खुशी थी कि मैं पहले जल्द से जल्द उसको दे दूँ। और आप लोगों के दरमियान आने के बाद मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। अल्लाह करे कि आपके हमारे इस प्रेस क्लब को अल्लाह करे के आखिर आने तक हमेशा के लिए कायम कर दे। और मैं ये भी समझता हूँ कि उर्दू सहाफ़त के अंदर जो सहाफ़ी मेरे सामने मौजूद हैं, इसलिए कि मैं एक स्टेट का सेक्रेटरी हूँ, मैं रात ही उन चीज़ों को देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हमारे सहाफ़त के लोग जो हैं उनके घरों में भी कुछ अपनी कई तकलीफें हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम अगर यूनियन बना चुके हैं तो हमारे सहाफ़ी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे यूनियन के अंदर हैं, हमारे दोस्त आ रहे हैं, हमारे जो कमेटी युवा से वो लोग उनके ऊपर ज़रूर नजर रखें
اور ان کے مشکلوں کو قیمتوں کے بارے میں بچوں کو سننے کی کوشش کریں. اور جب ہم ایک ساتھی ہمارے سامنے سابق سناتا ہے تو جہاں تک ہو سکے ہم ان کی مدد کریں اور ان کو باتیں کرنے کی کوشش کریں. یہی ایک میرا پیغام تھا. دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی عالم صاحب نے کہا تھا اور سیاست کا تال میل جو ہے یقیناً ویسے ہی ہے. ہم اور آپ روز دیکھ رہے ہیں صحافت کے تال میل سے ہی پارٹیاں جنم لیتی ہیں اور مشہور بھی ہوتی ہیں. اردو صحافیوں نے کئی ایسے رہنماؤں کو بنایا ہے لیکن کچھ بھی جب ہم اپنی اونچائی پر پہنچ گئے تو پہلے اردو صحافت کی جو ہے ہمارے لوگوں کو بھی شامل ہے. نظام آباد میں اردو پریس کلب کا قیام عمل میں لاتے ہوئے ایک قابل تخلیق اور قابل تعریف اقدام کیا گیا ہے جس کے لیے یہ شخصیتیں ہمیں مبارکباد دینے کے لیے یہاں پہنچی ہیں. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اردو پریس کلب کا قیام عمل میں آئے اللہ کے فضل سے 1 سال کا عرصہ ہونے آ رہا ہے. گزشتہ سال ہی 15 اگست سے پہلے ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ نظام آباد میں اردو پریس کلب قائم ہوگا. وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. نظام آباد میں اردو پریس کلب سے سبھی استفادہ کر رہے ہیں. ہم امید کر رہے ہیں کہ ساری ریاست میں اردو پریس کلب قائم ہوں گے. نرمل کے صحافی انشاءاللہ نرمل میں یہ اس سلسلے میں پہل کریں گے ہم امید کرتے ہیں. اور اردو پریس کلب کے قیام کے سلسلے میں یہاں لیتے ایک وقفہ. ریڈینٹ ہائی اسکول انگلش میڈیم برکت پورہ نظام آباد نرسری کا داخلے جاری ہے تو اجلت کرے. کشادہ کلاس روم وسیع و عریض میدان کلچرل پروگرام پر بھی خاص توجہ. انگلش میڈیم تعلیم دینی ماحول کے ساتھ ڈیجیٹل کلاس رومز نرسری و پی ٹی کی تعلیم کھیل کود کے ساتھ صاف ستھرا ماحول تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی تربیت کمزور طلبہ پر خصوصی توجہ. ہر مضمون کا علیحدہ امتحان بنا جھجک ڈاؤٹس خدشات دور کرنے کے لیے ماہر اساتذہ. صرف تعلیم نہیں تربیت پر بھی خصوصی فوکس. آؤ سیکھنے آؤ تعلیم کی طرف. ریڈینٹ ہائی اسکول برکت پورہ نظام آباد مسلمہ حکومت تلنگانہ توجہ ضروری. وقفے کے بعد دوبارہ استقبال. ہم اپنے اطراف و اکناف صفائی کا خاص خیال رکھیں. برتنوں اور دیگر جگہ پانی جمع نہ ہونے دیں. بلدی عملے کی جانب سے صفائی پر خاص نظریں مرکوز کی گئی. سینئر ٹیآرایس کارپوریٹر محمد عبدالقدوس کا اظہار. گھر گھر پہنچ کر ڈینگو سے متعلق شعور بیداری پروگرام کا انعقاد. موسم برسات کے پیش نظر موسمی و وبائی امراض کا خطرہ اور عوام کی حفظان صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے سینئر کارپوریٹر بلدی ڈویژن نمبر 58 ایم اے قدوس نے نظام آباد بلدیہ انچارج ہیلتھ آفیسر محمد ساجد علی سینیٹری انسپیکٹر سری کانت کے ہمراہ دھارو گلی لائن گلی برکت پورہ احمدی بازار اعظم روڈ بڑا بازار علاقوں میں واقع مکانات پہنچ کر عوام کو صاف صفائی کا خاص خیال رکھنے. گھروں میں مختلف جگہوں و برتنوں اور سامان میں پانی جمع نہ رہنے. ٹھہرے ہوئے پانی میں مچھروں کی افزائش اور بیماریوں کے پھیلنے کے خطرات سے عوام کو واقف کرواتے ہوئے شعور بیدار کیا. کارپوریٹر ایم اے قدوس جو ہر آئے دن عوام کی بھلائی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور سرکاری فنڈ کے ذریعے تعمیری و ترقیاتی کاموں کو انجام دیتے ہوئے ڈویژن نمبر 58 کو مثالی ڈویژن بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے. عوام کی صحت و تندرستی کے لیے بھی صاف صفائی کی گھر گھر مہم چلائے اور عوام کو صاف صفائی اپنے مکانوں کے اطراف گندگی وہ کچرا جمع نہ رکھنے کی بھی تلقین کی. اس کے علاوہ پلاسٹک کا استعمال نہ کرنے نالیوں میں گھر سے نکلنے والے کچرے کو نہ ڈالنے کے علاوہ بلدیہ کی جانب سے آنے والی گاڑی میں کچرا ڈالتے ہوئے بلدیہ کی صفائی مہم میں تعاون کرنے کی عوام الناس سے اپیل کی. آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی پر کیے گئے قاتلانہ حملے پر درپلی ٹیآرایس قائدین کی سخت مذمت. رورل ایم ایل اے باج ریڈی گووردھن پر انگلی اٹھانے والے بی جے پی قائد دنیش کو ایم ایل اے گووردھن سے معافی مانگنے کا انتباہ. درپلی ٹیآرایس قائدین. درپلی منڈل مستقر میں ٹیآرایس پارٹی آفس میں ٹیآرایس پارٹی منڈل صدر مہیپال یادو, سرپنچ اے بالراج, سوسائٹی چیئرمین سی ایچ چنا ریڈی, کسان قائد راجپال ریڈی کے ہمراہ صحافتی کانفرنس کا انعقاد کیا. اس موقع پر بات کرتے ہوئے مہیپال یادو ٹیآرایس صدر نے بتایا کہ آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی پر کیے گئے قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے قاتلوں کو پکڑ کر سخت سے سخت سزا دینے کی بات کہی.
प्रसाद गौड़ की बीवी की जानिब से रिश्वतखोरी घोटाले को लेकर कलेक्टर की जानिब से सरपंच को बर्तरफ किया गया। प्रसाद गौड़ की जानिब से एमएलए जीवन रेड्डी पर कातिलाना हमला करना मायूब बात है। रिश्वतखोरों के लिए बीजेपी कायद दिनेश की तरफदारी माने खैर, जिस पर टीआरएस ने बरहमी जताई। एमएलए बाजूरेड्डी गोवर्धन जो 3 बार एमएलए बन चुके हैं, इनके खिलाफ मनगढ़ंत बातें करने बीजेपी दिनेश की काबिलियत नहीं। टीआरएस कायदीन ने बीजेपी दिनेश को एमएलए गोवर्धन साहब से माफी मांगने का मुतालबा किया। మరి మొన్న ఇక్కడికి ఒక ఆయన వచ్చిండు, పాపం వాళ్ళు విఆర్ఏలు వారికి సంబంధించినటువంటి హక్కులను సాధించుకోవడానికి మరి వాళ్ళు నిరవధిక దీక్ష చేపట్టడం జరిగింది, అది అందరికీ తెలిసింది. మరి అక్కడ ఇతర రాజకీయ పార్టీలు అందరూ కూడా సంఘీభావం తెలిసే ప్రక్రియలో సంఘీభావం తెలుపుతున్నారు, పోతున్నారు. అది ఒక రాజకీయ పార్టీగా వాళ్ళు చేయాల్సిన బాధ్యత చేస్తూ ఉన్నారు, అంతవరకు బాగానే. మరి అక్కడ వచ్చి వారికి సంబంధించినటువంటి మరికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, వారు ఏం కోరికలు కోరినరు అది తెలుసుకొని ఏది మాట్లాడకుండా పోయి వాళ్ళకు ఒక దిక్కున కేసీఆర్ గారు మాకు మాట ఇచ్చిండు, మరి వాటిని మేము నిరవదీక్షతోని మన శాంతియుతంగా మేము సాధించుకుంటామనే ఒక సంకల్పంతో అక్కడ కూర్చుండి ప్రతిరోజు నిరవదీక్ష చేయడం జరుగుతున్నది. మరి అందులో పోయి పానకంలో పుడక లెక్క ఏదో తిన పుడింగ లెక్క వచ్చి దినేష్ ఆయన మరి తలతోకలేని మాటలు అక్కడ మాట్లాడడం జరుగుతున్నది. అయినా देही इलाकों में ग्रेसी कैंसर फाउंडेशन की जानिब से लायंस क्लब ऑफ डायमंड की मुफ्त कैंसर वो जहनी अमराज कैंप कैंसर बीमारी को लेकर अवाम में शोरबेदारी लाएगी। सेहत की हिफाजत के लिए मुफीद मशवरे। कोटगीर मंडल के पोतंगल में ग्रेसी कैंसर फाउंडेशन हैदराबाद की ताउन से कोटगीर लायंस क्लब ऑफ डायमंड की क़ियादत में तिब्बी कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें दही इलाकों में अवाम को मुफ्त कैंप में जहनी अमराज, कैंसर, दीगर अमराज को लेकर शोरबेदारी लाई गई, जिसमें सबसे पहले बीपी, शुगर, आंखों का मुआयना किया गया। बीपी, शुगर पाए जाने वालों को मुफ्त दवाएं दी गई। इस मौके पर डॉक्टर रविंद्रनाथ ने बात करते हुए बताया कि ग्रेसी कैंसर फाउंडेशन की जानिब से मरीजों को तशख़ीस के साथ दवाएं भी मुफ्त दी जा रही और जहनी मर्ज के शिकार कैंसर पाए जाने पर शोरबेदारी लाई जा रही और कैंसर स्कैनिंग की भी जांच की जा रही। कैंसर पाए जाने पर बेहतर इलाज करना ही हमारा मकसद है। इस मुफ्त कैंप में 180 अफराद को तशख़ीस के साथ मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में वाइस एमपी गंगाधर, सरपंच शंकर, लायंस क्लब ऑफ डायमंड सदर हनुमंत राव, रवि कुमार, शिवा कुमार और दीगर मौजूद थे। పొతంగల్ గ్రామంలో గ్రేస్ క్యాన్సర్ ఫౌండేషన్ కోటగిరి లయన్స్ క్లబ్ డైమండ్ ఆధ్వర్యంలో మెగా హెల్త్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ క్యాంపులో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన వైద్యుల బృందం చేత ప్రత్యేక వైద్య పరీక్ష నిర్వహించడం జరిగింది. ఇప్పటికే సుమారు 100 మంది పైనే వివిధ పరీక్షలు చేసుకోవడం జరిగింది. షుగర్, బీపీ, కంటి, ఇతర వ్యాధులకు అలాగే క్యాన్సర్ సంబంధమైన స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో వైద్యం పట్ల అవగాహన కల్పించడం కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు సహకరించిన బోధన్ अहमदी बाजार में कोहिनूर प्लास्टिक का शानदार इफ्तिताह, कॉर्पोरेटर्स व कायदीन की शिरकत और कोहिनूर प्लास्टिक के आगाज पर दी मुबारकबाद। अहमदी बाजार में कोहिनूर प्लास्टिक का शानदार आगाज हुआ। इसकी इफ्तिताही तकरीब में साबिक खरीदको चेयरमैन एस सलीम, एमआईएम टाउन सदर व फ्लोर लीडर शकील अहमद फासिल, टीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, इंचार्ज कॉर्पोरेटर एमआईएम मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद रियाज, अफसर बेग, अब्दुल अली बागवान, मुस्तहसिन, एजाज हुसैन ने शिरकत की। रिबन काटते हुए कोहिनूर प्लास्टिक का आगाज किया। कोहिनूर प्लास्टिक पर डिस्पोजल्स, गिफ्ट आइटम्स, पार्टी आइटम्स, क्रॉकरी दस्तियाब है। अब इन चीजों की खरीदी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, तमाम अशिया कोहिनूर प्लास्टिक पर दस्तियाब है। अवाम से इस्तेफादा हासिल करने की कायदीन ने फायर सायर की और प्रोप्राइटर्स को मुबारकबाद दी। प्रोप्राइटर्स की जानिब से तमामी कायदीन की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। भारत देश के 75वें यौम आजादी के खुसूसी मौके पर एटपल्ली मंडल में कायदीन का प्रोग्राम। एटपल्ली मंडल के एमपीडीओ ऑफिस में देश की 75वीं आजादी मनाने के मुतालिक प्रोग्राम तरतीब दिया गया। एमपीपी श्रीनिवास, तहसीलदार शेखर ने बात करते हुए बताया कि आजादी के मौके पर
हर ओहदेदार हर दिन गाँव इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पुरजोश तरीके से कामयाब करने की अपील की और हर घर में मुफ्त तिरंगे तकसीम किए जाने के लिए मंडल ओहदेदारों को हुक्म दिया गया। इस माह की 8 तारीख से 21 तारीख तक ये प्रोग्राम को सुनहरा बनाने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जिसे 8 अगस्त को सीएम केसीआर के हाथों आगाज किया जाएगा। 9 अगस्त को हर घर तिरंगा दिया जाएगा। 10 अगस्त को फ्रीडम पार्क पौधों को लगाया जाना चाहिए। 11 अगस्त को नौजवानों तरक्याती काम फ्रीडम रन होगा। 12 अगस्त को राखी रक्षाबंधन प्रोग्राम होगा। 13 अगस्त को घर घर तिरंगा लहराना स्क्वाड्स तलबा रैली मुलाजिमीन रैली मुनक़िद होगी। 14 अगस्त को DRRO की मदद से गांव गांव जाना पदमा रक्स होगा। 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया जाएगा। 16 अगस्त को कवि सम्मेलन देशभक्ति गीत गाए जाएंगे। 17 अगस्त को खून की अतके तिब्बी ताउन से कैंप का इनेकाद होगा। 18 अगस्त को मंडलों में सरकारी मुलाजिमीन फ्रीडम कप जिले में खेल होंगे। 19 अगस्त को दवाखानों जेलों माजूर नाबीना अपाहिजों में फलों की तकसीम। 20 अगस्त को खवातीन को महिला संगमों को रंगोली प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। 21 अगस्त को मंडलों गांव में खुसूसी मीटिंगें की जाएंगी। 75वें जमहूरी 15 अगस्त के मौके पर इस प्रोग्राम को कामयाब तौर पर मुनक़िद करने की अपील की गई। इस मौके पर एटपल्ली SI पांडेराव, MPTO साजिद अली, मंडल सरपंचेस, MPTC स्कूल हेडमास्टर TP अमला वो दीगर मौजूद थे। జరుపుకోవాల్సింది కాబట్టి 8వ తారీఖు నుండి దాదాపు 21వ తారీఖు వరకు ఈ కార్యక్రమాలు ప్రతినిత్యము కార్యక్రమాలు ఉన్నవి. దాంట్లో మండల స్థాయి కార్యక్రమాలు, గ్రామ స్థాయి కార్యక్రమాలు, జిల్లా స్థాయి కార్యక్రమాలు ప్రతి రోజు వారీగా ఇవ్వడం జరిగింది. రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని ఖచ్చితంగా అధికారులు, అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ అలాగే గ్రామ ప్రజలు అందరూ కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంతో సంతోషంగా విజయవంతం చేయాల్సిందిగా తెలియపరుస్తూ 8వ తారీఖు నాడు ఏదైతే ఉందో ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి ఇంటి పైన తిరంగ పథకాన్ని ఎగురవేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ రోజు ప్రతి ఇంటికి కూడా మేము పంచాయతీ సిబ్బంది ద్వారా, గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ద్వారా ప్రతి ఇంటికి కూడా తిరంగ పథకాన్ని అందజేస్తాము. ప్రతి ఒక్కరు నిబంధనలకు అనుకూలంగా తిరంగ పథకాన్ని ఎటువంటి నిబంధనలు ఉన్నాయో ఆ విధంగానే మన గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది తెలియపరుస్తారు. ఆ విధంగానే ఎగురవేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని 13 రోజుల పాటు కూడా పండుగ వాతావరణంగా అందరూ కలిసికట్టుగా ఈ ఉత్సవాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. इख्तिताम से खबर एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना गवर्नर तमाली साइड का दौरा तेलंगाना यूनिवर्सिटी, तलबा ने दी मसाइल से आगाही, जल्द मसाइल का इनका किया मुतालबा, जल्द मसाइल हल होंगे, गवर्नर का तयक्कुन। मुल्क भर में तेलंगाना तरक्यात में सरफहरिस्त, केसीआर की क़यादत में तेलंगाना की तरक्की तेजी से जारी, स्पीकर पोजरा। हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम दिलवाएं। दीन की तालीम अहम व जरूरी। दीन की तालीम से मुआशरे से होगा बुराइयों का खात्मा। उलमा इकराम। उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद का क़याम तारीखी। निजामाबाद की तर्ज पर दीगर अजला में भी उर्दू प्रेस क्लब के क़याम के लिए काविशों का ऐलान। निजामाबाद उर्दू प्रेस क्लब बना रियासत के लिए नज़ीर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।